छठी मैया की पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना के साथ की जाती है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल और पुराणों से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की संयुक्त आराधना की जाती है। छठी मैया और सूर्य देव की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। जब भक्तगण सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उनकी कृपा से छठी मैया भी प्रसन्न होती है और संतान सुख, समृद्धि और आरोग्यता का आशीर्वाद देती है। पत्नी मालिनी को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे बहुत दुखी थे। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह जन्म के तुरंत बाद ही मृत हो गया। इस दुख से राजा प्रियव्रत और रानी अत्यंत व्याकुल हो गए और आत्महत्या का विचार करने लगे। उसी समय एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि वे षष्ठी देवी हैं और सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं। देवी ने राजा को अपने पुत्र की पूजा करने और अन्य लोगों को भी इस व्रत को करने की प्रेरणा दी। राजा ने छठी मैया की विधिपूर्वक पूजा की और उनकी कृपा से उनका पुत्र जीवित हो उठा। तब से इस व्रत को करने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तो द्रौपदी ने सूर्यदेव की उपासना की थी। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे पांडवों को अपना राजपाट वापस पाने में सहायता मिली। छठ पर्व में 4 दिन तक सूर्य उपासना, व्रत, जल और प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है। इसे करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो, परिवार में सुख समृद्धि आती है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। छठी मैया और सूर्यदेव की यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्चे मन से की गई पूजा और श्रद्धा से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं।